मौर्यकालीन सिक्कों से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद वो क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मौर्यकाल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? इस क्वेश्चन के ये ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग वीडियो के लास्ट तक समझ जाएंगे। अब समझते हैं। मौर्यकालीन सिक्के तीन तरह के हमें देखने को मिलेंगे मुख्यतः, और भी सिक्के हो सकते हैं लेकिन तीन तरह के हमें मुख्यतः देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है स्वर्ण सिक्के। स्वर्ण सिक्कों को मौर्यकाल में निशक या सुवर्ण के नाम से जाना जाता था। दूसरे नंबर के सिक्के हैं चांदी के सिक्के। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। एक है कारशापण, रुप्य रूप, पर्ण और धरण। ये चार तरह के नाम हैं चांदी के सिक्कों के। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित सिक्का था वो था पर्ण। अब जैसे पूछ ले कि करशापण जो है वो किस तरह का सिक्का था, तो वो चांदी का सिक्का था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरे तरह के जो सिक्के थे वो तांबे के सिक्के थे। इनके नाम माशक और कांकड़ी था। एक माशक बराबर 4 कांकड़ी होते थे। सिक्के और जो टकसाल है उससे रिलेटेड अधिकारियों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि कोई भी जब प्रशासन चलाया जाता है किसी भी सरकार के द्वारा, आज भी जब चलाया जाता है, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देखने के लिए कुछ अधिकारी को हम नियुक्त करते हैं। तो अधिकारी, तीन तरह के अधिकारी हमें देखने को मिलेंगे। एक को हम लोग लक्षणाध्यक्ष कहेंगे, दूसरे को स्वर्णिक कहेंगे और तीसरे को हम लोग रूप दर्शक कहेंगे। तो ये तीन तरह के अधिकारी हैं, और तीन तरह के जो अधिकारी हैं इनके काम क्या हैं। सबसे पहला लक्षणाध्यक्ष, जो सबसे बड़ा अधिकारी है, वो टकसाल का अधीक्षक होगा। अधीक्षक का जो इंग्लिश है वो सुपरिटेंडेंट होता है। लक्षणाध्यक्ष का जो सहायक था वो स्वर्णिक कहा जाता था, और स्वर्णिक जो था टकसाल का प्रधान अधिकारी होता था। अधिकारी का इंग्लिश जो होता है वो ऑफिशियल होते हैं, ये कई हो सकते हैं। लक्षणाध्यक्ष जो है एक टकसाल में केवल एक होगा, लेकिन इसके अंदर कई स्वर्णिक हो सकते हैं, कई अधिकारी हो सकते हैं। स्वर्णिक टकसाल का प्रधान अधिकारी एवं लक्षणाध्यक्ष का सहायक था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है स्वर्णिक के बारे में। और फाइनल जो हमारा अधिकारी है वो है रूपदर्शक। रूपदर्शक मुद्रा या जो सिक्का था उसको परीक्षण करने के लिए कि कौन सा सिक्का जो है वो चांदी का है, कौन सा सोना का है, या फिर कोई मिलावट तो नहीं की गई है। तो रूपदर्शक का मतलब है परीक्षण करने वाला अधिकारी। और भी एक कंडीशन था मौर्यन टाइम पीरियड में सिक्कों को लेकर कि कोई भी व्यक्ति राजकीय टकसाल में धातु ले जाकर सिक्का ढलवा सकता था। वो सोना लेकर जा सकता था, तांबा लेकर जा सकता था, चांदी लेकर जा सकता था, और वो सिक्के ढलवा सकता था। और राज्य जो है यानी कि जो सरकार है वो उस सिक्के के मूल्य का 13.5% शुल्क ले लेगा। तो मान लीजिए कि 1 रुपये आज के हिसाब से मान लेते हैं हम लोग, कैलकुलेट करें कि उस सिक्के का प्राइस है, तो उसमें से 13.5 पैसे जो है वो ले लेगा। इसी का मतलब हुआ 13.5% वो शुल्क के रूप में ले लेगा। तो हम लोगों ने इसको रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। हमारा क्वेश्चन यही था कि मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? 100% रूपदर्शक इज अ करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। मौर्यकालीन सिक्के 3 प्रकार के थे। स्वर्ण सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे और तांबे के सिक्के थे। सबके अलग अलग नाम थे। चांदी के सिक्के के 4 नाम थे, जैसे कि कारशापण था, रुप्य रूप था, पर्ण था और धरण था। तांबे के सिक्के 2 तरह के थे, माशक और कांकड़ी थे। इन चीज़ों को देखने और समझने के लिए 3 तरह के अधिकारियों के नाम हमें देखने को मिलते हैं। एक है लक्षणाध्यक्ष, दूसरा है स्वर्णिक और तीसरा है रूपदर्शक।